के अलावा किसी और से बात करने से कतराते हैं? अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या आप बस एक कोने में अकेले हाथ में ग्लास लिए खड़े रहते हैं? हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और इस स्थिति से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसी आदतें हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा शाय हैं और इस वजह से आप लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ खो सकते हैं। आप हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किसी से क्या बात करें। अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरे साथ ये लेसन पूरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार तरीके सिखाऊंगी। और दोस्तों, अपनी इस आदत को सुधारने के लिए भी मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आप किसी से भी बिना हिचकिचाहट, बिंदास और वो भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। लेसन के पहले चलिए मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि काफ़ी समय पहले मैं भी आप ही की तरह अनजान लोगों से बात करने से बहुत घबराती थी। मैंने खुद पहले काफ़ी सोचा इस बारे में, और क्योंकि मैं बहुत शाय होती थी और लोगों से बात करना इतना प्रेफर नहीं करती थी, तो मैंने इस चीज़ के बारे में पता किया, इस पे काम किया कि कुछ कॉन्वर्सेशन करने के तरीके कैसे होंगे, और दिन ब दिन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती गई। और अब मैं किसी से भी कॉन्वर्सेशन बनाए रखने से बिल्कुल नहीं घबराती। तो चलिए हम अपने इस सफ़र पर साथ साथ चलना शुरू करते हैं। मैं हूँ जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मुझे लर्न एक्सपर्ट, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, तो सबसे पहला तरीका है कि आप सही तरह के सवाल पूछें। जी हाँ, कई बार जब हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो हम सही सवाल नहीं कर पाते या उन्हें सही सवाल नहीं पूछते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से एक पार्टी में मिलते हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, तो आप ज़्यादातर कौन से सवाल पूछते हैं? आप पूछेंगे हाय, हाउ आर यू। जवाब में सामने वाले कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। और आप कहेंगे आई एम गुड, थैंक्स। फिर आप कहेंगे ग्रेट, ग्रेट पार्टी राइट, और वो कहेंगे या। और बस ऐसे ही 2 सेकंड्स में आपकी कॉन्वर्सेशन का दी एंड हो जाता है। और क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी बातचीत जारी रखने के लिए कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं छोड़ रहे। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर आपने सही तरीके का सवाल पूछा होता तो शायद उस दिन आपकी लंबी सारी बातचीत होती और शायद आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते। अब मैं आपको इस समस्या का हल बताती हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कैसे आप क्लोज यानी कि ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन यानी ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब में आपको कुछ बातें, कुछ जानकारी मिले, तो आपका कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छे से चल सकता है। जैसे कि हाय, आई एम रोहन, तो आपको जवाब मिलेगा हाय, आई एम सैंडी। सो सैंडी, हाउ डू यू नो सीमा? समझ लीजिए सीमा आपकी कॉमन फ्रेंड है और सीमा वो है जिसने पार्टी दी है। तो ऐसे सवाल पूछने पर आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा। जवाब हो सकता है I know her from college. Oh great, so which college did you go to? I went to St. Joseph. Oh wow, my brother went to the same college. What did you major in? I completed bachelor's in mass media. तो देखा, ऐसे सवाल जवाब करके आप किसी भी व्यक्ति से दोस्ती बना सकते हैं या कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हैं, और वो भी एक डिसेंट और बड़े पोलाइट तरीके से। अब आप ही मुझे बताइए, क्या यह एक कोने में अकेले हाथ में ग्लास लिए खड़े रहने से अच्छा नहीं है? ऑफ कोर्स अच्छा है भाई। मुझे लगता है अकेले बोर होने से बेहतर है नया दोस्त बनाना, और हम अगर सीखना चाहते हैं हर नए व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो हम सीख ही लेते हैं और कई जानकारियाँ भी पा लेते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने का। ये सारे सवाल जो मैंने पूछे सब ओपन क्वेश्चंस हैं,
यानी कि ये सवाल व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच ऐसे तरह के क्वेश्चंस वर्ड से शुरू होते हैं। ये सामने वाले को कुछ बातें बताने का मौका देते हैं। लेकिन एक बात पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि अगर ऐसे सवाल पूछने के बाद भी सामने वाले बात ना करना चाहे तो आपको वहाँ से यू टर्न लेके निकल जाना चाहिए। किसी को फोर्स करके उनसे बात करना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता और फ़ायदेमंद भी नहीं है। अब दूसरा तरीका यह है कि आप जो सवाल पूछे वो एक दूसरे से रिलेटेड हो और आपको उनका जवाब भी सुनना चाहिए गौर से। नहीं तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप उनसे पूछताछ कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से सवाल करना हो, जैसे कि सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, मतलब आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, और वो जवाब दे रहे हैं, तो आपको उनकी बात गौर से सुननी चाहिए। ये नहीं कि बस सवाल पूछ लिया और अब आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं और नेक्स्ट सवाल सोच रहे हैं अपने दिमाग में, और जो वो कह रहे हैं उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए ताकि आप उनके रिस्पॉन्स से रिलेटेड अगला सवाल पूछ सकें। समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, जैसे कि सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? वेल, आई लाइक हिंदी फिल्म म्यूज़िक। मुझे हिंदी फिल्म म्यूज़िक अच्छे लगते हैं। ओह, दैट्स नाइस। सो हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? I like Arijit Singh. Yes, his songs are very famous these days. दोस्तों, इस कॉन्वर्जेशन में साफ दिखाई देता है कि दोनों लोग एक दूसरे की बातें सुनकर अकॉर्डिंगली सही जवाब दे रहे हैं और ये कॉन्वर्जेशन सही ढंग से चल रही है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके लिए अनजान लोगों से बात करना बहुत ही सरल हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह मूवी बहुत अच्छी है। आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे अगर मैं इस तरीके से या इस लहजे में बोलूँगी, एक रोबोट की तरह, कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत ठीक है, नहीं ना? आई थिंक आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि रोबोट्स भी ऐसे बात नहीं करते, और आपको तो बिल्कुल भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब बात करें किसी से तो आपकी आवाज़ में एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जिनसे बात करके हमें हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में ही एक मुस्कुराहट होती है। वो हमसे जब बात करते हैं तो उनमें एक अलग एनर्जी होती है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर हम चाहें कि लोग हमसे बात करना पसंद करें तो हमें ये करना चाहिए। नहीं तो आप चाहे कितने भी अच्छे सवाल पूछ ले, लोग आपसे ज़्यादातर भागते हुए ही नज़र आएंगे। आप जब भी किसी से बात करें तो अपनी आवाज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ये भी ज़रूरी है कि आप बिल्कुल लो वॉल्यूम में बात ना करें, नहीं तो सामने वाला यही कोशिश करता रहेगा, अरे सुना ही नहीं दे रहा है, बहुत पक रहा है, चलो निकलो यहाँ से। सो याद रखिए, आपको अपनी आवाज़ में एक एनर्जी बना के रखनी है और ज़्यादा लाउड भी नहीं होना, और एक स्माइल लानी है ताकि लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया है, और अगर आप जेन्युइनली इन बातों पर ध्यान देंगे तो मैं आपसे यकीन से कह सकती हूँ कि आप सोशल सिचुएशंस में किसी से भी खुलकर कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यह वीडियो एंजॉय किया और आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला और काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद जानकारी भी मिली। मैं जल्द मिलूँगी आपको एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखें और कीप स्माइलिंग। बाय।